हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PMW ट्रिक्स। आप सभी के लिए आज एवरेज औसत से महत्वपूर्ण सवाल लेकर के आए हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर एक, 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत मल्टीपल 7 का गुणज का इंग्लिश क्या होगा? मल्टीपल। तो 3 के प्रथम 7 गुणज 3 के मल्टीपल होना चाहिए 7 गुणजों का। तो क्या होगा? 3, फिर क्या होगा? 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर 21 होगा। तो ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। तो 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत क्या होगा? तो औसत हमेशा क्या होता है? जब सेम डिफरेंस रहे तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट क्या कर सकते हैं? फर्स्ट क्या है? 3 और लास्ट कितना है? 21 बाई क्या कर लेते हैं? 2। तो क्या मिलता है औसत? तो ये 24/2 कितना औसत हो जाएगा? कटाएंगे तो ये 12 में कटेगा, तो आंसर कितना आएगा फाइनली? 12। और इस तरह से भी हम कर सकते हैं, अगर डिफरेंस सेम रहे तो हमेशा मध्य वाला क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो इधर से भी 3 अंक और इधर से भी 3 अंक, बीच में क्या है? 12 है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट भी आंसर इसका 3 के प्रथम 7 गुणजों का औसत कितना बता सकते हैं? 12। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 29 है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 4 डॉट लाइन दे दें। सबसे आसान ट्रिक है ये। सबसे पहले 4 डॉट लाइन दे देंगे और क्वेश्चन यहाँ सम संख्या बोला है। क्रमागत सम संख्या मतलब इवेन नंबर। क्या बोला गया है? इवेन नंबर हो। ठीक है। तो क्रमागत है और इवेन नंबर है, तो औसत क्या होता है? हमेशा मिडिल होता है। तो टोटल 4 संख्या है, तो मिडिल इसका क्या होगा? ये मान लेते हैं मिडिल है कितना? औसत। अब मिडिल नंबर ही क्या कहलाता है? औसत। तो ये 29। अब अगर सम संख्या है तो 29 के बाद ये क्या रहा होगा? 30। ये क्या रहा होगा? 32 इधर, और इधर ये 28, इधर क्या? 26। चूंकि सम संख्या है, इवेन नंबर है, तो 2-2 के अंतराल पर आएगा, 2 के डिफरेंस पर आएगा। तो मिडिल नंबर कितना है? 29, जो एवरेज होता है। तो एवरेज को हमेशा मिडिल नंबर एवरेज के बराबर होता है। यहाँ मिडिल नंबर इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2.5 मतलब 2.5 के लगभग क्या मान लिए? 29। तो यहाँ एवरेज मिडिल नंबर को मानने के बाद अब यहाँ क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाता? 26। आंसर क्या हो जाता? 26। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्या हो जाएगा? 32। क्या होगा? 32 सबसे बड़ी संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 93 है। तो सतत मतलब लगातार। ठीक है, लगातार, कंटिन्यूसली 5 विषम ऑड नंबर। विषम का इंग्लिश क्या होगा? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर का यहाँ औसत दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ये सबसे आसान ट्रिक डॉट वाला, जो 5 बोला है तो 5 को डॉट दे दें। और मिडिल नंबर हमेशा क्या होता है? एवरेज होता है। तो मिडिल नंबर कितना है? 93। तो ये मिडिल नंबर ही एवरेज कहलाता है, औसत। तो मिडिल नंबर कितना हो जाएगा? 93। अब यहाँ विषम संख्या बोला है, तो विषम संख्या भी 2 के अंतराल पर आता है। तो ये 93 है, तो अगला क्या हो जाएगा? 95। फिर क्या हो जाएगा? 97। इधर क्या हो जाएगा? 91 रहा होगा, यहाँ 89 रहा होगा। तो इस तरह से अब बोल रहा है अवरोही क्रम में चौथा संख्या कौन सा होगा? अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में चौथा संख्या हमें बताना है। अवरोही क्रम में मतलब घटते क्रम में चौथा संख्या हमें बताना है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। तो चौथा संख्या क्या हो जाएगा? ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये 1 2 3 4। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? 91। अवरोही क्रम में चौथे संख्या कौन सी होगा? 91। अवरोही क्रम को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग। और आरोही रहता तो असेंडिंग होता। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में 4th नंबर क्या होगा? तो क्या होगा? 91। आंसर क्या होगा फाइनली? 91। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
20 संख्याओं का औसत 26 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या जो है 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया है, तो शुद्ध औसत हमें निकालना है। तो नंबर कितना है? नंबर है 20, 20 संख्या है। एवरेज कितना ज्ञात किया गया? जो गलत एवरेज है कितना? 26 है। तो अब योग क्या हो जाएगा? तो योग बराबर क्या होता है? संख्या गुना योग बराबर क्या होता है? संख्या गुना औसत, नंबर गुना एवरेज। तो हम यहाँ से योग निकाल लेंगे। तो योग क्या हो जाएगा? नंबर कितना है? 20 गुना एवरेज कितना है? 26। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 52 और 0 है तो 0। 26 गुना 52, 520। अब ये 520 जो इसका योग आया, तो 48 के स्थान पर 23 ले लिया था, लेकिन अब हमें ये जो गलती से 23 ले लिया, तो हम क्या करेंगे? 520 में 23 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना कितना होगा? 10 में 3 गया, ये 7, यहाँ 1, 11 में 2 जाएगा, ये 9, यहाँ 4, 497। अब 497 में गलती से जो ऐड किया था 23, उसको तो घटा दिए, लेकिन हमें ऐड कितना करना है? 48। तो अब 48 को ऐड कर लेंगे। तो 48 को जब ऐड करेंगे तो 497 में 48 को ऐड करेंगे तो ये 8 7 15 के 5, 9 4 13 14 4 और 4 और 1 5, कितना हो जाएगा? 545। तो ये तो योग आ गया। अब एवरेज, शुद्ध एवरेज, सही एवरेज क्या होगा? तो 545 योग बटा एवरेज बराबर क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आया? 545 बटा नंबर कितना? तो नंबर कितना है? नंबर है 20 संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बाई 20। तो अब इसे जब कटाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा? 5 चौक 20, ये 5 एका 5, 0, 5 नमक 45। फिर 4 से इसे कटाएंगे, 4 एका 4, 4 दूना 8 और 2 इसके पास जाएगा तो 29, 4 सत्ते 28। फिर 1 बचेगा तो 4 दूना 8 और फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे 20। तो कितना आएगा? शुद्ध एवरेज क्या निकल करके आएगा? 27.25। फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? 27.25। तो हम इसमें क्या किए? इस क्वेश्चन में सबसे पहले संख्या दिया हुआ है और एवरेज दिया हुआ है। तो संख्या और एवरेज का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या देगा? योग देगा। और योग निकलने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है जो एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया, तो 23 तो गलत लिया, तो योग में से हम 23 को जब माइनस कर देंगे तो बचा कितना? 497। अब सही संख्या को ऐड करेंगे, कितना? 48। अब 48 को जब ऐड किए तो ये कितना आया? 545। अब 545 ये शुद्ध योग आ गया, सम आ गया। तो एवरेज बराबर क्या होता है? सम बाय नंबर। तो सम कितना? 545 बाय नंबर कितना? 20। तो एवरेज कटाएंगे तो 27.25 फाइनली आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 5 संख्याओं का औसत 28 है। एक संख्या छोड़ देने पर, मतलब एक संख्या को छोड़ देते हैं तो औसत 26 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है? तो 5 संख्या है, नंबर कितना है? 5 है और एवरेज इसका कितना है? तो एवरेज है 28। ठीक है, तो फिर सम क्या हो जाएगा? सम मतलब योग कितना हो जाएगा? तो योग हो जाएगा 28 गुना 5। तो गुना करेंगे तो 8 पंचे 40, ये 5 गुना 10 और 4 14, 140 आया। अब बोल रहा है जो एक संख्या को छोड़ देते हैं, तो छोड़ने पर एक संख्या, 5 संख्या था, एक संख्या छोड़ दिया तो कितना हो गया? संख्या हो गया 4। और एवरेज कितना हो गया? तो एवरेज घट करके हो जाता है 26। तो अब सम कितना होगा? मान लेते हैं ये सम 1, ये सम 2। तो अब सम 2 कितना होगा? तो ये क्या करेंगे? 4 गुना यहाँ 26 करेंगे। तो यहाँ से नंबर गुना एवरेज करते हैं तो सम देता है। तो ये 6 चौक 24 के 4, 2 4 दूना 8 और 2 10। तो कितना देगा? 104।
26 चौके 104, 6 चौक 24 के 4, हाथ में 2, 4 दूना 8, 2 10, 104। अब जो संख्या छोड़ दिया गया उस वह क्या होगा, तो सम 1 में से सम 2 को घटाएंगे तो सम 1 कितना आया है, 140 में से 104 को जब घटाएंगे तो 10 में 4 गया कितना 6, और यहाँ 3 में 0 गया तो 3, 1 में 1 कट्टी, तो आंसर कितना आएगा फाइनली, यहाँ पर छोड़ी गई संख्या क्या होगा 36 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत, एक सप्ताह है, वीक में कितने 7 डेज होते हैं, उसमें से 7 डेज में प्रथम 4 दिनों का, तो 4 दिनों का औसत प्रथम फर्स्ट 4 डेज का औसत कितना है, एवरेज कितना है, तो 40.2। तो फिर सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा नंबर कितना 4 डेज और एवरेज 4, तो यहाँ 4 इंटू 40.2, तो सम क्या आएगा, सम आएगा कितना 160.8, जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 160.8 आया। इसी तरह से लास्ट 4 डेज का निकालेंगे, तो लास्ट 4 डेज का एवरेज कितना दिया हुआ है, लास्ट 4 डेज का एवरेज दिया है 41.3, तो लास्ट 4 डेज का एवरेज निकालेंगे 41.3, तो यहाँ सम क्या आ जाएगा, सम, तो ये नंबर, ये एवरेज, ये लास्ट 40 डेज का एवरेज है, तो ये क्या 4 गुना 41.3, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 तिया 12 और 4 एक का 4 और 1 कितना 5 और 4 चौक 16, तो 165 पॉइंट कितना आ जाएगा 2, 165.2 हो जाएगा। अब ये फर्स्ट 4 डेज और लास्ट 4 डेज का सम निकल गया। अब फाइनली क्या करेंगे, जो 7 डेज का, जो वीक में 7 दिन होता है, तो 7 डेज का एवरेज क्या है, तो 7 डेज का एवरेज क्या होगा, 7 डेज का एवरेज कितना दिया हुआ है, देखते हैं 7 डेज का एवरेज कितना दिया हुआ है, तो 40.6, 7 डेज का एवरेज है 40.6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 40.6 है। ठीक है, तो यहाँ पर सम्स क्या हो जाएगा, टोटल सम्स क्या हो जाएगा, तो 7 इंटू 40.6, तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 छक 42 के 2, तो 4 700, तो ये 4 और 7 चौक 28, तो कितना आया 284.2 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब फाइनली करेंगे जो फर्स्ट 4 डेज का और लास्ट 4 डेज का जो सम आया था, दोनों को ऐड करके दोनों में से 7 डेज का जो सम आया इसको घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में देखते हैं, जो फर्स्ट 4 डेज और लास्ट 4 डेज का जो सम आया इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो फर्स्ट 4 डेज का सम कितना आया 160.8, कितना आया 160.8, तो 160.8 प्लस लास्ट 4 डेज का कितना आया है, लास्ट 4 डेज का 165.2, तो 165.2, तो यहाँ 165.2, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आता है 8 2 10 के 0, ये 5 0 कितना 5 और 1 6 हो जाएगा, फिर 6 और 6 ये 12 के 2, हाथ में 1 और 1 1 2 और 1 जो हाथ में था कितना 3, तो 326, कितना आता है 326। अब इस 326 में क्या करेंगे, 7 डेज का जो है सम्स को घटा देंगे, तो 7 डेज का सम्स कितना आया 284.2, तो क्या करेंगे, ये 284.2 को 284.2 को घटा देंगे, तो कितना निकल के आएगा, घटाने से कितना मिलेगा, घटाने से 41.8 मिलेगा।
कितना मिलेगा 41.8 मिलेगा। कैसे घटाएंगे, या दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक लेंगे, तो 10 में 2 एक बचा, 10 में 2 के 8, इस तरह से 41.8 आएगा। तो फाइनली आंसर क्या निकल के आया 41.8। पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा था जो चौथे दिन का तापमान कितना था, तो चौथे दिन का तापमान कैसे निकला, तो क्या निकला 41.8। क्या फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 41.8। कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट 4 डेज का जो एवरेज है उसको मल्टीप्लाई किए, फिर फर्स्ट 4 डेज का एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160.8 आया, फिर लास्ट 4 डेज का एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे, सम कितना आएगा 165.2 आएगा, और फिर पूरे डेज का मतलब 7 डेज का एवरेज के साथ अगर टोटल सम निकालते हैं तो 284 ये 7 दिनों का है, कितना आएगा 284.2 आएगा। अब फाइनली जो है फर्स्ट 4 डेज और लास्ट 4 डेज के सम को जब ऐड करते हैं तो 326 आ जाता है, और यहाँ 7 दिनों का जो औसत एवरेज है वो तो 284.2 आ रहा है, तो फिर ज़्यादा क्यों आ रहा है, तो ये क्या करेंगे 284.2 आ रहा है 7 डेज का, तो ये 326 जो आया ये ज़्यादा, तो ये ज़्यादा में से 326 फर्स्ट 4 डेज और लास्ट 4 डेज को ऐड करके उसमें से 7 डेज का जो टोटल सम है उसको माइनस करने से 41.8 आता है। ये 4 कहीं ना कहीं कॉमन था, इसीलिए ये 326 ज़्यादा आ जा रहा था। तो ये 4th डेज का जो है फाइनली तापमान क्या होगा 41.8 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3 लड़कों की आवश्यकता नहीं होगा, यहाँ औसत होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्या कर लेंगे औसत, क्या पढ़ेंगे औसत पढ़ेंगे। 3 लड़कों की औसत 21 वर्ष है, क्या पढ़ेंगे औसत पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है। यदि उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितना है, तो सबसे पहले नंबर देखेंगे, नंबर कितना है 3 लड़का है, फिर उसका ये औसत है, एवरेज है, 21 क्या है एवरेज लिख लेंगे, एवरेज है, तो हम यहाँ से सम निकाल सकते हैं, मतलब उम्र का योग, टोटल एज है, तीनों का जो टोटल एज है वो कैसे निकल आएगा, सम बराबर क्या होता है, तो नंबर इंटू एवरेज हो जाता है। तो नंबर है 3 और एवरेज है 21, तो कितना आ जाएगा ये 63 निकल के आएगा। अब यहाँ ये टोटल तीनों लड़कों का अगर पूछता कुल एज कितना है तो 63, लेकिन इनका आयु का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4। अब सबसे छोटे लड़के की आयु बताना, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे जिसका निकालना है वो ऊपर और टोटल रेशियो का योग करेंगे, तो 4 3 7 2 9, तो टोटल नीचे क्या होगा टोटल रेशियो का योग इनटू टोटल योग कितना 63। इसको जब कटाएंगे तो 9 से ये 7 बार में 9 7 जा 63, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 2 जा 14, 14 वर्ष हो जाएगा। सबसे छोटे का कितना हो जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा। इसी तरह अगर मंझले का बोलता तो ऊपर में क्या रखते 3 रखते, और सबसे बड़े का अगर निकालना होता तो 4th रखते, और नीचे हमेशा क्या होता है रेशियो का योग इनटू टोटल वर्ष जितना कुल उम्र दिया हुआ है। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा 14 वर्ष, छोटे लड़के की आयु क्या हो जाएगा 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत है 52। तो ABCD ये 4 डॉट बोले थे ले लेने, तो यहाँ नाम है तो नाम ले लिए। अब बोल रहा है 4 क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है, उसका औसत है 52, तो दोनों तरफ 2 2, तो ये बीच वाला हमेशा औसत मानते हैं। तो ये कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ है, तो और विषम है तो इसका मतलब ये 53 रहा होगा, ये 55 रहा होगा, विषम में 2 2 का अंतर होगा, ये मिड में क्या है 52, मध्य नंबर हमेशा औसत संख्या होता है, तो ये फिर क्या हो जाएगा 51, ये कितना हो जाएगा 49, ये कितना रहा होगा 49, इसे 49 कर लेंगे, ये कितना 49 होगा, ये 49 होगा। तो अब यहाँ से ये मध्य में 52, ये औसत था 52, तो हम विषम संख्या है, विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, तो ऑड नंबर हमेशा 2 का डिफरेंस होता है, जिस तरह से सम भी 2 का डिफरेंस होता है। तो मध्य अगर 52 है
तो इसके आगे ऑड क्या होगा 53, इसके आगे 55, फिर 52 से पहले ऑड क्या रहा होगा 51, 51 से पहले ऑड 49। अक्रमागत है, मतलब लगातार है, विषम संख्या ऑड नंबर। तो अब यहाँ पूछा है बी तथा डी का गुणनफल। तो अब यहाँ से देखिए बी का मान कितना आया 51, बी का मान 51, फिर डी का मान कितना लेंगे 55। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बी का मान है इंटू ये डी का मान है। अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बी गुना डी, ये 51 गुना ये 55। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, ये 5 एका 5, फिर 27, तो ये 5, 5 5 10 के 0, ये 7 1 8 2, तो कितना निकल के आया 2805। दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2805। फिर से एक बार देख लें, 5 एका 5, ये 5 एका 5, 50 इसके 5, 50 25 और 2 27, तो 2805 आएगा फाइनली आंसर इसका। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी तथा डी का गुणनफल कितना होगा। तो क्या होगा 51 गुना 55 करेंगे तो 2805 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्थान ए से बी तक एक मोटर गाड़ी का औसत गति कितना है 35 किलोमीटर पर घंटा, तथा बी से ए तक, ए से बी तक जाता है तो 35 किलोमीटर पर घंटा, और बी से, तो इसको मान लीजिए एक्स कितना है, पहला चाल कितना है 35 किलोमीटर पर घंटा, ये ए से बी जाने में, ठीक है, और फिर बी से ए आने में इसका जो चाल है वाई मान लेंगे, ये वाई कितना है 25 किलोमीटर पर घंटा। तो ए से बी की दूरी और बी से ए की दूरी, तो डिस्टेंस यहाँ क्या है, डिस्टेंस क्या है सेम है, डिस्टेंस क्या है इक्वल है। और जब डिस्टेंस इक्वल रहे और दो चाल दिया रहे तो औसत चाल निकालने बोले तो क्या फार्मूला लगाने बोले थे 2xy बटे x प्लस वाई। तो चलिए लगाते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए 2xy बटे x प्लस वाई। तो यहाँ 2x कितना है, x कितना है 35, तो x हो जाएगा 35 इंटू वाई कितना है 25 बटे 35 प्लस 25। चलिए इसे करेंगे तो ये 2 गुना 35 गुना 25 बटे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 5 5 10 और 3 2 5 1 6। अब इसे कटाएंगे, कटाने से ये 5 से 25 25, ये फिर कितना बार में कटेगा 12 बार में, ठीक है, ये 2 से 2 1 2, ये 2 6 12, तो ऊपर में क्या आएगा 35 गुना 5 बाई 6, 35 गुना 5 करेंगे तो ये 50 25 और 5 दिया 15 और 2 17, 175 बाई क्या हो जाएगा 6, और 6 से जब इसको भाग देंगे तो ये 6 दूना 12, फिर यहाँ से कितना होगा 6 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना निकल के आएगा 29.16। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या निकल के आया 29.16। फाइनली आंसर इसका क्या हो जाएगा 29.16। एक बार इसे और समझ लें, जो जब भी इक्वल डिस्टेंस का बात बोले, जब इक्वल डिस्टेंस रहे ए से बी, कोई अगर ए से बी जाता और फिर बी से ए जाता है और दो चालों से मान लेते हैं x किलोमीटर पर घंटा और ये y किलोमीटर पर घंटा से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड के लिए 2xy बटे x प्लस वाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इक्वल डिस्टेंस को जब दो चालों से तय करते हैं तो यह एवरेज स्पीड देता है इस फार्मूले से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, शादी के समय एक औरत और एक उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष है। जब शादी हुआ तो शादी के समय एक औरत और एक उसके पति, तो दोनों का उम्र क्या है 23 वर्ष है। तो वाइफ और हस्बैंड का तो टोटल संख्या क्या हो जाएगा 2, और एवरेज कितना है, एवरेज है 23 वर्ष। कब, शादी के समय, कब, शादी के टाइम। तो दोनों के एज का सम क्या हो जाएगा
तो नंबर कितना 2 और एवरेज कितना 23, तो टोटल कितना हो जाएगा 46 हो गया सम। मतलब जिस समय दोनों का शादी हुआ था दोनों के उम्र का योग कितना निकल के आया 46 आया। अब बोल रहा 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद तो 5 वाइफ में भी और हस्बैंड दोनों में 5-5 ऐड होगा, तो टोटल कितना ऐड होगा 10 ऐड होगा। क्योंकि 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो हस्बैंड का भी उम्र 5 वर्ष बढ़ेगा और वाइफ का भी बढ़ेगा, तो इससे ये 56 होगा। अब बोल रहा है जो 5 वर्ष बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है, तो 1 वर्ष का बच्चा है तो ये 1 वर्ष का बच्चा भी अगर ऐड करते हैं तब जा करके तीनों का हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चों का तीनों का उम्र का सम क्या हो जाएगा तो 57 होगा। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब सारे परिवार की औसत आयु कितना है, तो सारे परिवार का औसत आयु एवरेज एज निकालने के लिए क्या करेंगे योग सम बाई नंबर करते हैं, तो सम कितना आया है 57, तो 57 सम बाई नंबर कितना हो गया, पहले 2 था शादी के टाइम, अब एक बच्चा हुआ तो कितना टोटल 3 हो गया, तो 3 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार में जाएगा। तो फाइनली आंसर क्या होगा जो अब सारे परिवार का औसत आयु कितना है 19 वर्ष, कितना है 19 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या है तो वर्ग है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या 7 प्राकृतिक संख्या 7 का 7 तक लेंगे, ठीक है। इनका औसत ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसका सम निकालना पड़ेगा। तो प्राकृतिक संख्या के स्क्वायर का योग का क्या फार्मूला है n गुना n प्लस 1, ठीक है। इसके साथ क्या था 2n प्लस 1 बाई कितना 6, ये फार्मूला लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बोले प्रथम 7 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर के वर्गों का, वर्ग मतलब स्क्वायर का योग निकालने बोले तो सम क्या हो जाएगा n गुना n प्लस 1 गुना 2n प्लस 1 बाई 6। तो अब यहाँ n कितना है 7, लास्ट संख्या क्या है 7, तो यहाँ क्या होगा 7 गुना n प्लस 1, 7 और 1 क्या होगा 8, फिर गुना 2 गुना n मतलब 2 गुना 7, 7 दुना 14, और फिर इसमें प्लस 1 है तो 14 1 15 बाई कितना 6। अब इसे ऊपर नीचे कटाएंगे तो ये 2 चौक 8, 2 3 6, ये 3 से ये 3 5 15, तो सम क्या निकल करके आएगा, सम क्या हो जाएगा ये 5 चौक 20, 20 सत्ते 140, 140 आएगा, नीचे तो 1 है, ठीक है। तो सम क्या आ गया 140 आ गया। अब सम निकल के आ गया। अब एवरेज के लिए क्या करते हैं, एवरेज के लिए तो यहाँ देख लेते हैं। एवरेज के लिए क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम बाई नंबर। एवरेज क्या निकालते हैं सम बाई नंबर, तो सम आया 140 और नंबर कितना है 7 प्राकृतिक संख्या है, तो अब इसे कटाएंगे तो 7 से 2 बार में 0, तो फाइनली आंसर क्या निकल के आएगा 20, आंसर क्या हो गया 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करने बोला था, वर्गों का औसत ज्ञात करने बोला था, तो क्या होगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत ज्ञात करना। तो 11 प्राकृतिक संख्या है तो ये 1 प्लस क्यूब, घन मतलब क्यूब, अब प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 कहाँ तक 11 का क्यूब तक। तो सबसे पहले इसका भी सम निकालेंगे, तो इसका सम का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा तब जाके निकलेगा। तो सम का फार्मूला घनों का योग, जब प्राकृतिक संख्या के घन का योग दिया रहे तो इसका क्या फार्मूला होता है n गुना n प्लस 1, ये तो याद ही, ये प्राकृतिक संख्या का योग था, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग था, और इसी पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अगर प्रथम प्राकृतिक संख्या का पूछता योग तो n गुना n प्लस 1 बाई 2 होता, n गुना n प्लस 1 बाई 2 होता, लेकिन यहाँ पर क्या करना है प्रथम प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए अब पुट करते हैं, तो सम क्या निकल के आएगा n कितना 11, तो 11 गुना 11 और 1 12 का स्क्वायर,
अब फिर यहाँ पर क्या होगा, 2 पूरे पर स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा 2, अभी पूरे पर स्क्वायर रहने देते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। यहाँ पर ये इसको इस तरह से कर लीजिए, ये फार्मूला इस तरह से याद रख लिए। अब नेक्स्ट पेज में देखेंगे n बराबर कितना है 11 है, n बराबर 11 है तो सम का फार्मूला क्या है, n गुना n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। तो n कितना है 11 और n और 1 जोड़ेंगे तो 11 और 1 तो गुना में 12 हो जाएगा, ठीक है। बाई कितना 2 का स्क्वायर, पूरे पर स्क्वायर। अब ये 2 से अंदर कटाएंगे तो 11 6 क्या निकल के आएगा 66 और 66 का स्क्वायर। 66 का स्क्वायर कितना, 66 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा 4356 4356। अब ये सम निकल करके आ गया तो अब एवरेज निकालेंगे तो एवरेज के लिए क्या होगा, एवरेज इक्वल टू सम बाई नंबर। तो सम कितना आया 4356 बाई नंबर कितना 11 संख्या था ना, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या था, हाँ 11 था। अब इसे कटाएंगे तो 11 से कटाएंगे तो ये 3 बार में 11 3 33, फिर 11 9 99 और फिर 11 6 66 तो 395 आएगा। तो एवरेज क्या निकल के आया 396। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत कितना होगा। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, आंसर क्या होगा 396। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम 17 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 17 सम प्राकृतिक संख्या का औसत, तो सम बोल रहा है प्राकृतिक संख्या, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 2 + 4 + 6 इस तरह से करते हुए डॉट 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 कहाँ तक 2n तक, ठीक है। तो प्रथम 17 प्राकृतिक संख्या, सम प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला क्या था, तो सम बराबर था n गुना n प्लस 1 था। तो यहाँ पर n कितना है 17 है, तो यहाँ 17 ये कितना, यहाँ अगर 17 का 17 बैठा दें तो 2 लास्ट क्या होता है 2n होता है, तो ये 17 दूना 34 हो जाएगा 34 तक। तो इस तरह से सम क्या होगा, ये लास्ट संख्या निकालने के लिए 34 हम निकाल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि 2n होता है। 2 + 4 + 6 दो का अंतर होगा, सम संख्या मतलब इवेन नंबर के लिए इवेन नंबर में क्या होता है 2 का अंतर होता है। तो यहाँ 17 और 17 1 कितना हो जाएगा 18। तो इस तरह से सम कितना आ गया 17 गुना 18, इतना ही छोड़ दें। अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या करना पड़ता है सम बाई नंबर। तो सम कितना है 17 गुना 18 और बाई नंबर कितना है 17 संख्या का, तो बाई 17 होगा। तो ये 17 से 17 कटेगा तो आंसर फाइनली क्या निकल करके आएगा 18, ठीक है। औसत क्या निकला 18। अब इसे आसान तरीका से इस तरह से भी हम आसानी से कर सकते हैं, जो अगर इसका सम प्राकृतिक संख्या का सम निकालने के लिए n गुना n प्लस 1 करते हैं, और जब इसे ये तो सम हो गया, और एवरेज के लिए हम क्या करते हैं n से मतलब संख्या से हम डिवाइड करते हैं, तो ये n कट जाएगा, तो यहाँ क्या एवरेज क्या दे देगा फाइनली n प्लस 1। तो जब भी सम प्राकृतिक संख्या का औसत निकालने बोले तो हम डायरेक्ट, जैसे 17 सम प्राकृतिक संख्या का निकालने बोलेगा तो हम क्या करेंगे 1 जोड़ करके 18 आंसर दे देंगे। इसी तरह से अगर 20 सम प्राकृतिक संख्या का एवरेज पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 20 में 1 जोड़ेंगे, क्या बोल देंगे 21। इसी तरह से अगर 100 सम प्राकृतिक संख्या का सम मतलब इवेन प्राकृतिक संख्या का अगर एवरेज पूछता तो हम 100 में क्या करते 1 जोड़ करके 101 आंसर दे देते, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का फाइनली आंसर क्या होगा 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रथम 23 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो इसका आंसर देखते ही क्या लिख देंगे 23 ही होगा। कोई पूछे विषम संख्या का औसत क्या होगा तो 23 ही, जितना का पूछे उतना ही हो जाता है प्रथम से अगर पूछ रहा है। तो यहाँ पर विषम संख्या मतलब ऑड नंबर, यहाँ ऑड नंबर का बात है, तो ऑड नंबर का सम क्या होता था, ऑड नंबर का सम निकालते थे तो n का स्क्वायर होता था।
तो ऑड नंबर जैसे मतलब 1 + 3 + 5, यहाँ भी 2 का गैप होता है। और डॉट डॉट कहाँ तक, तो डॉट डॉट कहाँ तक, तो 2n-1, कितना 2n-1, ठीक है 2n-1 तक, 2n-1। चलिए इसे अच्छे से देखें। तो इस तरह से ये ऑड नंबर, जब भी ऑड नंबर का औसत पूछे, प्रथम ऑड नंबर का अगर औसत पूछे तो हम क्या कर लेते हैं, जैसे 1 प्लस ऑड नंबर 2 का अंतर में होता है 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 कहाँ तक, 23 विषम संख्या निकालना है। तो लास्ट में क्या होता है, ये 2n-1 लिया जाता है, 2n-1। तो 23 पूछा है तो 23 दूना 46 में एक गया कितना, लास्ट संख्या क्या हो जाएगा 45। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी एवरेज यहाँ निकाल सकते हैं बिना ऐड, मतलब अगर हम फार्मूला नहीं जानते हैं, मतलब इस आंसर तो ऐसे 23 ही होगा, औसत निकालना है। लेकिन अगर ऑड संख्या का इसका अगर सम का फार्मूला क्या है, तो n का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 45 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सम आ गया। अब एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम बाई नंबर। तो सम कितना 45 और नंबर कितना, सम यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ये रॉन्ग हुआ, 23, यहाँ n तो 23 है ना, 23 विषम संख्या है ना, 23 ऑड नंबर है। तो यहाँ 45 नहीं, कितना करेंगे 23 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सम कितना आ गया 23 का स्क्वायर, मतलब 23 × 23। अब बाई नंबर कितना है 23 विषम संख्या, तो 23, इस तरह से 23 कट जाएगा। तो आंसर फाइनली क्या निकल के आता है, 23 ही आता है, ठीक है। अगर हम इसका सम का अगर हम फार्मूला नहीं जानते हैं या डायरेक्ट हम 23 आंसर इसका नहीं बोल सकते हैं, जो 23 विषम संख्या, प्रथम 23 विषम संख्या का औसत 23 होता है, तो याद नहीं रह पाएगा। तो हम क्या करेंगे लास्ट में, इसे इस तरह से भी हम कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर फर्स्ट नंबर हमें पता है और लास्ट नंबर पता है और डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस अगर सेम रहे तो एवरेज क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है फर्स्ट प्लस लास्ट। लास्ट कितना है 45, ठीक है। तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई कितना कर लेते हैं 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 46/2। तो कितना निकल के आएगा, ये कटाने से 23। और ऐसे भी सबसे आसान तरीका है प्रथम 23 विषम संख्याओं का अगर औसत पूछे तो जितना है उतना ही हो जाता है, ठीक है। और इसका सम का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्या हो जाता है n का स्क्वायर। इसका अगर सम निकालना है तो क्या होता है n का स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम 13 नंबर क्वेश्चन में भी इस तरह से कर सकते थे, 13 नंबर क्वेश्चन में भी इस तरह से कर सकते थे। अगर फर्स्ट संख्या हमको 2 पता है और लास्ट संख्या कितना, यहाँ 2n होता है, लास्ट 2n होता है, तो n की जगह 17 बैठाएंगे तो ये 34 निकल के आएगा। तो अगर हम इस तरह से फर्स्ट प्लस लास्ट, यहाँ भी इस तरह से एवरेज हम निकाल सकते थे अगर फार्मूला नहीं पता है। फर्स्ट संख्या कितना 2 और लास्ट संख्या कितना 34, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36। और बाई कितना करना पड़ता है 2, तो बाई 2 करेंगे तो ये कट के कितना आ जाएगा 18। और इस तरह से भी आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, आंसर फाइनली कितना आया हुआ है 18। और इस तरह से भी हम करेंगे तो कितना जल्दी से हम आंसर ला सकते हैं 18, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन में हम जब भी फर्स्ट और लास्ट पता रहे और डिफरेंस अगर सेम रहे तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। कौन फार्मूला, एवरेज इक्वल टू निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट नंबर बाई कितना करेंगे 2, तो क्या दे देगा, एवरेज दे देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 7 का होना चाहिए प्रथम 5 गुणज, तो एक 7, फिर 14, फिर 28, फिर 35, फिर यहाँ 21 होगा, यहाँ कितना 21 होगा, 7 दूना 14, 17 14 7 35, ये 7 42। तो इस तरह से ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 42 तो नहीं होगा, 5 तो यहीं पुर गया, तो ये 42 को नहीं लेंगे। इसे सही से लिख लें एक बार, क्या होगा, ये 7 के प्रथम 5 गुणज क्या क्या होंगे, 7 होगा, 14 होगा, 21 होगा, 28 होगा और 35 होगा। और क्या बोले थे, औसत, क्या औसत निकालने बोल रहा है, डिफरेंस सेम है
तो औसत निकालने बोले डिफरेंस सेम रहे तो हमेशा मिडिल नंबर, जब औसत दिया रहता था तो मिड नंबर को हम बोलते थे औसत है। तो यहाँ जब मिड नंबर दिया हुआ है 21, मिड नंबर है, मध्य नंबर कितना है 21 है, तो हम एवरेज भी इसका क्या बोल सकते हैं 21। डायरेक्ट आंसर क्या दे सकते हैं 21। अब चलिए निकाल के भी देखते हैं। हमको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर पता है, ठीक है, तो हम ये फार्मूला से भी हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई कितना 2, तो इसे करेंगे तो ये 42/2 आएगा। जब कटाएंगे तो ये कितना निकल के आएगा 21। ठीक है, दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर फाइनली क्या होगा 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 9 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 36 है। तो 9 सम, सबसे पहले 9 डॉट लाइन दें, सबसे आसान ट्रिक है ये। 9 डॉट लाइन देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 4 इधर छोड़ें, 4 इधर और 4 इधर छोड़ देंगे तो ये मिडिल नंबर हमेशा क्या होता है औसत होता है। औसत कितना दिया है 36 दिया है। ठीक है, 9 सम, सम मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर का निकालना है। ये 36, मिड नंबर हमेशा एवरेज होता है, मिड नंबर हमेशा क्या याद रखेंगे एवरेज होता है। ये 36, तो ये कितना हो जाएगा 38, ये कितना हो जाएगा 40, ये कितना हो जाएगा 42 और लास्ट में ये 44। उसी तरह से यहाँ पर ये 34, 32, ये 30, ये 28। तो यहाँ क्या पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगा 44। आंसर फाइनली क्या होगा 44। अगर यही पूछता सबसे छोटी संख्या क्या होगा तो 28 आंसर हो जाता है। यहाँ पूछ रहा सबसे बड़ी संख्या तो 44 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 3 क्रमिक पूर्णांकों का योग है 1350। 3 क्रमिक है, नंबर कितना है, नंबर है 3। ठीक है, इसका सम दिया हुआ है, सम कितना है 1350। तो 3 क्रमिक है, लगातार है, मतलब 1 2 3 लगातार है। तो हम यहाँ एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज क्या होता है सम बाई नंबर। तो सम कितना है 1350 बाई नंबर कितना 3। तो ये 3 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, एवरेज यहाँ निकल के आएगा। तो ये 3 चौक 12, फिर 1 गया तो 15, 3 पचे 15, 0। तो ये क्या आया 450। एवरेज इसका क्या हो गया 450। और मिडिल नंबर हमेशा क्या होता है एवरेज होता है। तो 3 क्रमिक संख्या है, क्रमिक मतलब लगातार है, कंटिन्यू है, पूर्णांक संख्या है, तो इंटीजर नंबर है। तो ये 450, तो यहाँ क्या रहा होगा 449 रहा होगा और यहाँ कितना होगा 451। तो यहाँ बोल रहा है सबसे छोटे तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो सबसे छोटे और सबसे बड़ी संख्या का योग करना है, तो अब ये सबसे बड़ी और ये सबसे छोटे संख्या को जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। ये 9 1 10 के 0, फिर 5 4 9 1 10 के 0, फिर 4 4 8 1 9। तो कितना निकल के आया 900। आंसर फाइनली क्या हो जाएगा 900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी है जिसका औसत अंक कितना है 65 है। यदि 5 नहीं है, ये 5 की जगह क्या हो जाएगा पास लिख लेंगे। यहाँ क्या है पास है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्या हो जाएगा पास है। यदि पास विद्यार्थियों का औसत 80 है और फेल विद्यार्थियों का औसत कितना है 55 है, तो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। तो चलिए इसे एलिगेशन लगा सकते हैं। जब 2 चीज दिया रहे और दोनों का कुल दिया रहे तो हम क्या करते हैं एलिगेशन लगाते हैं। जैसे यहाँ पास लिख लेंगे, यहाँ फेल लिख लेंगे, ठीक है। और पास कितना है, यहाँ 5 की जगह क्या पढ़ेंगे, इसको पास पढ़ेंगे। पास विद्यार्थियों का औसत कितना है 80 है, ठीक है। और फेल विद्यार्थियों का औसत कितना है 55 है, ठीक है। अब कुल विद्यार्थियों का, कुल कितना विद्यार्थी है, नंबर तो टोटल है, नंबर कितना है 100 है और इसका औसत कितना है 100 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 65 है, ठीक है। तो यहाँ से हम एलिगेशन इस तरह से लगा सकते हैं। तो 80 में 65 जाएगा तो 10 में 5 गया 5, यहाँ 7 में 6 गया तो कितना 1, फिर यहाँ 65 में 55 जाएगा 5 में 5 गया 0 और फिर
6 में 5 गया 1, तो इसको ये कितना निकल के आया 10:15। ठीक है, ये 10:15, इसको कटाएंगे तो ये 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2:3। तो पास कितना हुआ 2 और फेल कितना हुआ 3। फेल के लिए अनुपात 3, पास के लिए रेशियो कितना 2। तो अब यहाँ कुल संख्या कितना है 100। अब बोल क्या रहा है, जो फेल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, तो फेल के लिए रेशियो कितना है 2 है। इसको कटाने से ये 5 दूना 10, 5 तिया 15 आ गया, तो फेल के लिए 2 है। पास के लिए यहाँ बोल रहा है फेल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है ना, तो फेल के लिए कितना है 3 है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या निकालेंगे, जो जिसका पूछे मतलब फेल विद्यार्थियों का पूछ रहा है, तो फेल का रेशियो लेंगे 3 बटे टोटल रेशियो का योग, तो 3 दो कितना 5 इंटू टोटल नंबर कितना है 100 है, टोटल नंबर कितना है 100 है। तो ये 5 से ये 5 दूना 10, 0, तो 20 तिया कितना 60 विद्यार्थी क्या हो गया है फेल हो गया है। और अगर यही पूछता पास कितना हुआ है, तो पास और फेल का रेशियो कितना निकल के आया, पास और फेल का रेशियो निकल के आया 2:3 और टोटल नंबर है 100, तो यहाँ फेल का निकल गया। अब अगर पास का पूछता तो पास का रेशियो बटे टोटल रेशियो का योग कितना 5 इंटू टोटल नंबर, तो ये 5 से 5 दूना 10, 0, 20 दूना 40 विद्यार्थी क्या होगा पास होगा और 60 विद्यार्थी क्या होगा फेल होगा। ठीक है, चलिए इसे एक और तरीका से भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम पास फेल का अगर रेशियो निकाल लेते हैं, पास और फेल का अगर रेशियो मेरे पास निकल गया, जैसे पास और फेल का रेशियो कितना निकला 2:3, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5 नंबर आ गया। और टोटल रेशियो जब ऐड करेंगे तो 5 और दिया हुआ है टोटल कितना 100 विद्यार्थी, तो यहाँ से 5 का 5, 5 दूना 10, 0, तो 1 बराबर कितना आ गया 20। तो अब 1 बराबर 20, तो यहाँ 2 बराबर 20 दूना क्या हो जाएगा 40। ठीक है, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर यहाँ कितना निकल के आएगा 40, तो पास कितना हुआ 40। अगर यही फेल पूछ रहा है, अभी क्या पूछ रहा है फेल, तो 1 बराबर 20, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुना 3। ठीक है, तो 20 तिया कितना हो जाएगा 60। तो फाइनली आंसर क्या होगा, कितने विद्यार्थी फेल हो गए 60 विद्यार्थी फेल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आंसर क्या होगा 60 विद्यार्थी फेल हो गए कितना, तो फेल विद्यार्थी की संख्या कितना है 60, क्या होगा आंसर फाइनली 60 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम 7 अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर वह संख्या है जो खुद से कटे या 1 से कटे, अन्य किसी दूसरे संख्या से नहीं कटे, सेल्फ से कटे या फिर 1 से कटे। तो प्रथम 7 अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद कितना है 17 है। तो यहाँ पर 7 अभाज्य संख्या लेने बोला, 1 2 3 4 5 6 7 ले लिए। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत बराबर एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर योग, तो सबको अगर ऐड करेंगे तो यहाँ सम बाय नंबर, तो सम करने पर कितना होगा, ये 7 3 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 26 2 28 के 8, हाथ में कितना 2, फिर इधर 1 1 2 2 और 1 3 3 और 2 5, बाई कितना हो जाएगा 7। अब ये 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 7 8 56 पॉइंट, फिर पॉइंट में आएगा ये, इसे कटाने पर क्या मिलेगा 8.28 8.28, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 8.28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 11 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत है 67। 11 विषम प्राकृतिक संख्या, तो क्या करेंगे 11 को डॉट बना लेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब क्या करेंगे 5 5 साइड कर देंगे दोनों तरफ, ये 2 2 4 1 5, फिर ये 2 2 4 1 5, और ये मिडिल नंबर हमेशा क्या होता है एवरेज होता है, तो मिडिल नंबर कितना है 67, मिडिल नंबर कितना है 67। अब बोल रहा है सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ विषम मतलब ऑड नंबर का बात हो रहा था, ऑड नंबर 2 2 का अंतर में होता है, तो यहाँ
ये अगर मिडिल नंबर 67 है तो ये कितना रहा होगा 65, ये कितना रहा होगा 63, ये कितना रहा होगा 61, ये कितना रहा होगा 59, ये कितना रहा होगा 57। तो यहाँ बोला सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कितना आ गया 57। आंसर क्या हो गया फाइनली 57। अगर पूछता सबसे बड़ी संख्या तो ये 67 है, ये कितना हो जाता 69, ये कितना हो जाता 71, ये कितना हो जाता 73, ठीक है, ये कितना हो जाता 75, ये कितना हो जाता 77। तो सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता तो 77, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो कितना 57, ठीक है। हमेशा औसत क्या होता है, इस तरह का सवाल में क्या करेंगे, मिडिल नंबर हमेशा एवरेज हो जाता है। आज के लिए सेशन यही समाप्त करते हैं। एवरेज का, औसत का और भी सारे इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।